महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो शिरदाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सव सावणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन जीने की कला। जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। हर व्यक्ति जीवन जीता है क्योंकि वह उसको जीना पड़ता है। वह आयुष्य के अधीन है, वह उसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है। उसका सारा नियंत्रण कुदरत के हाथ में है, आयुष्य कर्म के अधीन है। कोई व्यक्ति ये कहता है मेरी मर्जी है तो मैं जीऊंगा, ऐसा नहीं है। उसको जीना ही पड़ेगा। 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जिसकी उम्र है उसको जीना पड़ेगा, चाहे रो के जियो चाहे हंस करके जियो। जो कर्म बंधन करके आया है और जो बीज डाल के आया उसका फल इस जीवन में मनुष्य को भुगतना ही पड़ेगा। उसके साथ में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये जो सारा जीवन चलता है यह मैकेनिकल मोड से चलता है। इसमें हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की न तो स्वतंत्रता है न हमारा नियंत्रण है। सब कुदरत के अधीन है। कुदरत भी कोई अन्याय नहीं करती है। कुदरत तो साफ कहती है कि ये जो फिजिकल कोड्स है वो तो कोई गलती कर सकते हैं क्योंकि वो मैन मेड है, लेकिन मेरे द्वारा कोई अन्याय नहीं होता है क्योंकि मेरे द्वारा हुआ सो न्याय। मैं तो हमेशा न्याय करती हूँ। क्या न्याय करती हूँ कि जैसा अगले का उपादान है उस उपादान के अनुरूप मैं उसको पनिशमेंट या अवार्ड देती हूँ। यानी मैं तो मात्र संयोग जुटाती हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार संयोग जुटाने का काम करती हूँ। मैं तो केवल रिजल्ट देती हूँ और मेरा कोई फंक्शन नहीं है। तो देखिए, हर आदमी को जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन है कि व्यक्ति जीवन कैसे जिए। व्यक्ति कितना जीता है ये मायना नहीं रखता है, लेकिन वो कैसे जीता है वो मायना रखता है। और वो कैसे जीता वही जीवन जीने की कला है। देखिए, जब से हमारे समझ आ जाती है तो जीवन जीने के मैं आपको अच्छे सूत्र बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे होश आ जावे, जब से हमारे समझ आ जावे तो हमें सबसे पहले इस जीवन का ध्येय बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि हमें क्या करना है। लक्ष्य देखो दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है कि जो हमारा फिजिकल यानी कि जो हमारा ऑटो मोड से जो है वो हिसाब कर्मों का भुगतान जो रिजल्ट है वह तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। आप चाहो या न चाहो तो उसके अंदर तो आप क्या लक्ष्य बना सकते हो। फिर भी माना कि आप अपने दिमाग से
कोई लक्ष्य बनाते हो। आप कहोगे मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, तो पुरुषार्थ आप कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करने का आप लक्ष्य तो बनाइए। आपने लक्ष्य बना दिया, मान लीजिए कि आपने जो है वो 10वीं 11वीं क्लास की पढ़ाई कर ली और आपने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे तो अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपने 12th क्लास के बाद में निट करके और आपने MBBS की पढ़ाई करके, डिग्री करके, एक्सपेरिमेंट वगैरह सारा प्रायोगिक करके और आप डॉक्टर बन गए, ठीक है ना। ये कैसे बने कि आपने 12th करने के बाद के अंदर आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले जीवन का लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के अनुरूप भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने लक्ष्य तो बना दिया, लेकिन लक्ष्य बनने के साथ साथ में हमारी प्लानिंग भी होनी चाहिए। लक्ष्य तो एक हमारा कहना चाहिए कि एक आधार है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारी सारी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे को रोड मैप बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमारा कार्य कितना आगे चला है और कितना कार्य कम हुआ है। वो सारा मूल्यांकन हमको करना पड़ेगा, तो फिर हम आगे से आगे जो है बढ़ते रहेंगे। तो अब देखिए, एक तो हमारा लक्ष्य बन गया, अब हम आगे बढ़ते रहे और लक्ष्य के साथ साथ में हमको जो है वो कई तरह के साधन भी मिल गए लक्ष्य के साथ साथ के अंदर, और उन साधनों के जरिए हमारा जो उत्थान होता रहा। तो ये जीवन जीने की कला है, वो हमको किस तरीके से जीवन जीना है ये देखना है। तो जीवन जीने के लिए मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूं। पहला सूत्र तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हमारा जो है सारा 12 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स जितना हम काम करें वो सारा कैलकुलेटिव होना चाहिए। किस समय में क्या कार्य करना है और किस कार्य को कितना समय लगाना है। जब ये सारा डिवाइड हो जाएगा तो वो सारा समय उस काम पे लगता रहेगा और हमको उसके अच्छे रिजल्ट्स बनते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट जीवन जीने की कला का एक बहुत अच्छा गुण है। दूसरा ये है कि आपके भीतर जो है अहंकार शून्यता आनी चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार से भरा रहता है और अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है और सामने वाले को इंफीरियर समझता है, तो फिर वह जो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अहंकार की जो भावना है, ये अहंकार की भावना आने से व्यक्ति के भीतर एक तरह की अशुद्धि पैदा हो जाती है और जो एफिशिएंसी या जो जीवन में सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं धीरे धीरे वो लोग कटने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अहमियत देता है। और जो व्यक्ति आजीवन जीने की कला जानता है वो टीम स्पिरिट से काम करेगा। अपने साथ में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे समाज के लोग हैं या अपने प्रतिष्ठान के लोग हैं, आप जब सबको तवज्जो दोगे, सबके साथ में सम्मान की भावना रखोगे, तो आराम से आप आगे से बढ़ करके और अच्छा जीवन जी सकते हो। जीवन जीने के लिए अच्छा जीवन जीने की कला है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्यक्ति को जीवन में अधिक से अधिक जो है वो ऑनेस्टी को स्थान देना चाहिए। जब हम ईमानदारी के साथ में कोई भी काम करते हैं तो हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है, लोग हमको पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति अन्याय लायक नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने साथ में बेईमानी को लायक नहीं करता है। और एक कहावत भी है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। जो लकड़ी की बनी हुई हांडी को आपने चढ़ा दिया अगर अग्नि के ऊपर, तो एक बार में जल के भस्म हो जाएगी, वह बार बार नहीं चढ़ती। यानी जो बेईमानी होती है वो एक बार ही टिकती है। इसलिए तो विश्वसनीयता हासिल करने के लिए हमें
जीवन के अंदर ईमानदारी लानी चाहिए। और अगला जो सूत्र है वो अच्छा जीवन जीने के लिए कि हमें वी शुड बी स्टिक टू आवर कमिटमेंट्स। हम किसी से कोई भी कमिटमेंट करें वो फर्म होना चाहिए। जब कोई हमारे से एश्योरेंस मांगे कि यह कार्य जो है मैं करना चाहता हूं और आप उसकी अथॉरिटी होते हो और किसी को आपने अगर समय दे दिया, कमिटमेंट दे दिया, तो उस समय में वह काम पूरा होना चाहिए। तो उसको कमिटमेंट टाइम देने के पहले आप अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत, अपना समय सब कुछ देख करके और फिर कमिटमेंट करना चाहिए। और आपने कमिटमेंट किया है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए और प्रायोरिटी लिस्ट में रख करके और उसको समय पर पूरा करना चाहिए। जो समय दिया जाता है उससे एक दिन पहले या 2 घंटे पहले उस काम को संपन्न कर देना चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर काम सैकड़ों या हजारों हैं, जो काम नहीं थकता है, व्यक्ति थक जाता है। तो व्यक्ति को कभी भी ओवरलोड कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन के अंदर, जीवन में जो लोग ओवरलोड कार्य करते हैं यानी कैपेसिटी से अधिक काम ले लेते हैं तो वो मार खा जाते हैं, वो असफल होते हैं और वो जीवन जीने की कला नहीं कहला जाती है। वो जीवन जो है बर्बादी का लक्षण हो जाता है। ओवरलोडेड कार्य कभी भी किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। और चौथी बात, उसकी अगली बात यह है कि व्यक्ति को जो है वो अपने दूसरों के प्रति जो है मैत्री का भाव होना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, चाहे समाज का व्यक्ति है, चाहे बाहर का व्यक्ति है, चाहे परिवार का व्यक्ति है, कोई भी संपर्क में आवे उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हमारे जो है उसके साथ में वही व्यवहार करो जो कि हमको पसंद हो, हमको पसंद न हो वो व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सूत्र और देना चाहता हूं जिससे जीवन जीने की कला आप अच्छी तरह से समझ सको। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सूत्र है कि वह अकर्ता बनना। अकर्ता बनने का अर्थ ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर कर्ता कोई हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और जो कर्ता तो जो ये सारी जो है कुदरत है वही करता है, वही संयोग जुटाती है, उसी की जिम्मेवारी है। हमारे को निमित्त मात्र मानना चाहिए और हमेशा हमको अच्छा जीवन जीने के लिए सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो इस प्रकृति माँ का यूजर हूँ, सफरर हूँ और जो गेस्ट हूँ। वास्तव में गेस्ट वह होता है जो कि थोड़े समय के लिए आता है। तो हम भी जितना हमारा आयुष्य है उतने ही इस नेचर में रह सकते हैं, फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो अतः हम कुदरत के गेस्ट हो गए और दूसरा कुदरत के हम यूजर हैं, क्योंकि कुदरत के मालिक हम हो नहीं सकते। कुदरत के मालिक तो कुदरत ही है, वही संयोग जुटाती है और वही क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है पूरे ब्रह्मांड की। तो हम तो किसी भी सूरत के अंदर कुदरत के मालिक नहीं हो सकते। इस कुदरत के जो 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जिससे वो हमारा भरण पोषण करती है, हमें जन्म देती है, उसी के अनुसार हम सारा कार्य करते हैं, उसी के आधार पर। तो हम तो कुदरत के यूजर हो गए, कुदरत के गेस्ट हो गए और कुदरत के सफरर हो गए। सफरर का अर्थ ये कि हमने ये जन्म क्यों लिया। हमारा जो जन्म होता है, ये जो शरीर मिलता है, मन वचन काया रूपी, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिलता है, हिसाब के लिए मिलता है। किसी व्यक्ति को आप नौकरी पे लगाते हैं, मजदूर को, तो उसको काम बताना होता है कि ए स्थान से बी स्थान तक तुम्हें गड्ढा खोदना, इतना गहरा और इतना चौड़ा गड्ढा खोदना, उसको नाप तोल दे दिया गया। तो हम भी जो इस जन्म में आते हैं
वो पिछले जन्म के अंदर हम जैसे जैसे जो हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा प्रतिष्ठा करते हैं, भाव डालते हैं, एक भाव को हम कॉज कहते हैं और कई भाव जब इकट्ठे होते हैं तो कॉजल बॉडी बनती है। उस कॉजल बॉडी के जो है बनने के साथ में जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है तो वही भाव मन इस जन्म के अंदर द्रव्य मन बनता है, वही भाव कर्म है इस जन्म में द्रव्य कर्म बनते हैं। और कुदरत और जो है वो उदय और प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन में पिछले जन्म की जो हम मन वचन काया की बैटरी है जो चार्ज करके लाए वो डिस्चार्ज चालू हो जाती है। पहली जैसी हम स्क्रिप्ट लेके आए स्क्रिप्ट चालू हो जाती है और जो है हम पिछले जन्म के अंदर जो हम जो है फिल्म बना के लाए वो फिल्म जो है वो चलती रहती है। तो भाइयों और बहनों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है वो फिक्स है और वो चलता रहेगा। फिर भी आप समझो कि नहीं मुझे तो पुरुषार्थ करना है, मैं पुरुषार्थ करता रहूंगा, तो आप पुरुषार्थ करते रहिए और वो आपका जीवन आगे से आगे बढ़ता रहेगा। पर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ जिसमें आप स्वतंत्र हो। ये जो हमारा चल रहा है ये तो हम उसमें स्वतंत्र हैं। हम जो स्वतंत्र किसमें है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी स्वतंत्रता तो चेतना से जुड़ी हुई है। चेतना का जितना दायरा है, चेतना का जितना काम है उसमें हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि मन वचन काया के साथ में जितना हमारा उदय और प्रारब्ध है वो तो संजोगों के अधीन है, वो तो कुदरत के अधीन है। उस पर प्योरली कुदरत का कानून चलता, हमारी कुछ नहीं चलती है। हम तो मात्र उसके यूजर, सफरर और गेस्ट मात्र है। तो हम मालिक किसके हैं? हम मालिक अपने घर के हैं। वो तो जो ये मन वचन काया रूपी ये किराए का घर है, तो हम अपने खुद के मकान के मालिक हैं। उसकी बात कहना चाहता हूँ कि चेतना से जुड़ी हुई जो चीजें, भाव तंत्र से जो चीजें जुड़ी हुई है, जो भी जीवन जीने की एक अच्छी कला बताई जा सकती है, वो मैं आपको जो है भाव तंत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा जो केंद्र है भीतर की समझ का, बुद्धि का, इंट्यूशन का कहिए, विजन का कहिए, उस केंद्र के अंदर हम अपने मूल स्वरूप को, जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, जिसकी ताकत से हम काम कर रहे हैं, जिसकी ताकत से हम जीवन जी रहे हैं और जिस कला की बात कर रहे हैं, उस कला को देने वाला हमारा प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान है, उसको केंद्र में स्थापित कीजिए। यानी कि आप 24 आवर्स एक ही चिंतन रखिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मेरा मन वचन काया रूपी शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आप वेद विज्ञान करना सीखिए, जुदा पर की जागृति करना सीखिए, आप ज्ञाता दृष्टा बनिए कि जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है मेरा जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर, मैं तो उसको देखने वाला एक दर्शक मात्र हूँ। वो दर्शक कैसा होता है कि कभी भी आप थिएटर में गए होंगे तो 2-2-2.5 घंटे की फिल्म चलती है, तो आप तो दर्शक होते हैं और फिल्म होता है वो दृश्य होता है। और उस फिल्म को जो लाइट देने वाली जो अंदर प्रोजेक्टर है, जिसके अंदर की लाइट दी जाता है, वो दृष्टा है। तो ठीक इसी तरह से हमारे इस शरीर के अंदर की दृष्टा यानी शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप है, वो स्व पर प्रकाश है, स्वयं तो प्रकाशित है ही है और वो हमको प्रकाश देता है। यानी इस मन वचन काया को जो के भीतर जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि सारा पुरुषार्थ करने वाली है। अभी मैंने पुरुषार्थ की बात की, पुरुषार्थ का डंका है और कोई भी व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के सेटिस्फाइड नहीं होता है। हर मानव के भीतर एक ही बात है, मैंने तो पुरुषार्थ किया ही नहीं, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। आप पुरुषार्थ कीजिए, वो सारा पुरुषार्थ जो आप मन वचन काया से करते हो, क्रिया से करते हो, हमने उसको रिलेटिव सत्य माना है और रिलेटिव सत्य होता वो अज्ञान है, क्योंकि ये अवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सनातन सत्य सिद्धांत, जो सनातन सत्य ये कार्यक्रम है, उस सिद्धांत पर
आधारित है, वो परमानेंट आधारित है और वह अवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। हमने अभी जो आत्म तत्व की बात कही, हमने दृष्टा की बात कही, वह जो है परमानेंट है। इसीलिए परमानेंट होने के कारण जो है हम स्वतंत्र है, उसकी कोई भी जो है वो काम करने कोई रोक टोक नहीं है, वो हमारी स्वतंत्रता होती है। लेकिन जो है अवस्था है वो परतंत्र है, अवस्था है वो नाशवान है, अवस्था है वो बदलती रहती है। तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, क्योंकि ये बदलती रहती, ये टेम्परेरी है, ये नाशवान है। तो अवस्था पर मत जाइए, आप तो इसको कुदरती रचना मानिए, अवस्था तो बदलती रहती है। कहां पर अपना ध्यान टिकाओगे? आज आप बालक हो और थोड़े सालों के बाद के अंदर आप किशोर बन जाओगे, फिर थोड़ा सालों के बाद के अंदर आप युवा हो जाओगे, उसके बाद में प्रौढ़ हो जाओगे, उसके बाद में वृद्ध हो जाओगे। ये अवस्थाएं तो बदलती रहेगी। आप कहां पर अवस्था को ध्यान दो, आप तो उसको कुदरती रचना मानते जाइए। कुदरत भी हमको यही कहती है कि आपको जीवन जीने की कला जानना है, तो मैं जो आपकी मन वचन काया से जो भी प्रवृत्ति होती है हर क्षण जन्म से मृत्यु तक के बीच में, उसको कुदरती रचना मानिए। इसीलिए हमने ये सनातन सत्य सिद्धांत है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित किया, क्योंकि कुदरत सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो कुदरत क्या है कि छह समवाय, छह जो है द्रव्यों के जो है मिलन को, समवाय को, जो है पंच को हम कुदरत कहते हैं। वो है कि चेतन, अचेतन और तीसरा जो है वह हमारा जो कहना चाहिए जो चेतन, अचेतन और टाइम, रेस्ट और हमारा मोशन और हमारा स्काई, ये जो है छह तत्व होते हैं जहाँ पे वही जीवन है, वही कुदरत है। और इनकी जो अवस्था बदलती है उसको हम कहते हैं, अवस्था बदलने को हम ये कहा जाता है ये कुदरती रचना है। तो इसको कुदरती रचना, क्योंकि अवस्थाएं बदलती रहती है, तो इसको मान करके आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए और आप चेतना के हिसाब से रहिए। वह आपका रियल पुरुषार्थ, इसको सत्य कहते हैं। और इसको हम जो है कुदरती रचना को सत्य कहते हैं। सत्य रिलेटिव होता है और जो सत्य परमानेंसी के साथ जुड़ता है वो सत्य कहलाता है। और जो सत्य जो है टेम्परेरी के साथ जुड़ता है, मन वचन काया के साथ जुड़ता है, वह सत्य रिलेटिव सत्य कहलाता है। और जो टेम्परेरी वस्तु होती है, नाशवान होती है, उसको हमने अज्ञान की श्रेणी में माना है। इसीलिए ज्ञान जो है वह जो है विज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान अज्ञान भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमें करना है जीवन जीने की कला को सीखने के लिए, तो हमें आर्ट ऑफ द विजन सीखना चाहिए। आर्ट ऑफ द लाइफ जो कहते हैं हम, जीवन जीने की कला जो है वो आर्ट ऑफ विजन से जो है समझने की बात कीजिए। आर्ट ऑफ विजन में जैसा मैंने बताया कि उसका केंद्र में मान लीजिए कि हमारा ये दोनों प्रकृतियों के बीच का जो केंद्र है, दर्शन केंद्र है, हमारा आज्ञा चक्र है, ये भीतर जाने का केंद्र है, ये प्रभु का केंद्र है। और ये सबसे ज्यादा जो है चैतन्य केंद्रों की दृष्टि से सक्रिय होता है। तो हम जो है इसको इस हिसाब से कह सकते हैं कि हम इसको जो है वो केंद्र में रख करके जो परिधि बनेगी, उस परिधि पे से जो हमारे जितने भी संबंध, सत्ता, संपत्ति और ये सारी चीजें हैं वो हमारी परिधि पे रखा जाता है। तो परिधि को धीरे धीरे हमें घटाना है, क्योंकि परिधि नाशवान है। परिधि जो है वो अवस्था से जुड़ी हुई होती है, अवस्था हर क्षण बदलती रहती है। अच्छा जीवन जीने के लिए उस परिधि को जो है धीरे धीरे घटाइए, केंद्र की ओर आइए। इसको घटाने के लिए हमारा जो इसका केंद्र बना है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस केंद्र के सारे एक ओरा बनता है। उस ओरा के अंदर जो है
हम निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ऐसी भावना और करते हैं तो निमित्त का अर्थ हो गया कि जो है हम जो है कर्ता नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति और दुनिया का हर प्राणी कोई भी जो है कर्ता बन नहीं सकता। तो कर्ता नहीं बनने के कारण हम सभी निमित्त है और निमित्त होने के कारण निर्दोष है। पूरी दृष्टि जो है वीतराग है वह निर्दोष है। तो निमित्त निर्दोष और अकर्ता नहीं है और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी जीवित प्राणी है उसके भीतर जो है शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करने चाहिए। हमारे जो कोई भी जीवित प्राणी हमको चींटी, हाथी, घोड़ा, पेड़, पौधा हमारे सामने आ जावे तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी जब हम आत्म तुला के सिद्धांत के ऊपर आ जाते हैं तो सहज ही हमारा जीवन है बहुत ही सुंदर, अति सुंदर बन जाता है। इससे बढ़ के कोई जिंदगी होती नहीं है। यानी आपने निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के जीवन के अंदर उसकी एप्लीकेशन कर ली। हमने परिधि और जो हमारे केंद्र के बीच में इस ओरा का उपयोग किया। यानी हमेशा के लिए अगर आपने जीवन के अंदर कर्ता पद पर चौकड़ी लगा दी और वास्तव में जब ज्ञान मिलता है व्यक्ति को तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है, वो अकर्ता बन जाता है। तो उस पर परमानेंटली हम अकर्ता बन करके अपने जीवन को बहुत सुंदर, अति सुंदर बना सकते हैं और बड़े संतुष्ट सुखी रह सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, आपके प्रति मिले। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।